सुखदेव के नाम भगत सिंह का पत्र। मार्च 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल को असेंबली में भारतीय सदस्यों द्वारा रद्द करने के बाद दोबारा लाया गया। यद्यपि बिल मतगणना से पास नहीं हो सकता था, तो भी वायसराय उसे ऑर्डिनेंस द्वारा लागू करना चाहते थे। राष्ट्रीय नेता एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की ताकत के सामने लाचार और अप्रभावी होने की स्थिति पेश कर रहे थे। ऐसे समय पर भगत सिंह ने सुझाव दिया कि असेंबली हॉल में बम का धमाका किया जाए और क्रांतिकारी पार्टी के विचारों से जनता को शिक्षित किया जाए। इसके लिए दो साथियों शिव वर्मा और जयदेव कपूर को चुना गया। सुखदेव उस मीटिंग में नहीं थे। जब उन्हें इस फैसले की जानकारी हुई तो उन्होंने भगत सिंह से कुछ ऐसे सवाल किए कि पार्टी की मीटिंग दोबारा बुलाई गई। इस मीटिंग में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली हॉल में बम का धमाका करने के लिए चुना गया। 8 अप्रैल 1929 को हॉल में बम का धमाका किया गया। सुखदेव और भगत सिंह में काफ़ी घनिष्ठता थी और बमकांड में जाने वाले व्यक्ति को लेकर दोनों में कुछ गलतफहमी भी हुई। उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव को यह पत्र लिखा। यह पत्र 11 अप्रैल 1929 को सुखदेव की गिरफ्तारी के समय उनसे बरामद हुआ और मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा बना। प्रिय भाई, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊंगा। मेरा यकीन करना, आजकल मैं बहुत प्रसन्नचित्त अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही। वह यह है कि मुझे मेरे भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमज़ोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ भी नहीं, बस गलतफहमी थी, गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरे द्वारा सब कुछ स्वीकार कर लेने को कमज़ोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमज़ोर नहीं। भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूँगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूँगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर और शांति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी न करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फ़र्ज़ है उसे निभाते हुए काम को सावधानी पूर्वक करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्री मुझे पहले से अधिक अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वह साफ़गोई से अपने आप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के नज़दीक आने दो ताकि वह उनके आचार विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफ़ी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दबाजी न करना। तुम स्वयं अच्छे पारखी हो। जिस तरह जचे देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियां मना लें। खैर, मैं कह सकता हूं कि बहस के मामले में मुझसे अपने पक्ष पेश किए बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओत-प्रोत हूं। लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। ये वस्तुएं मनुष्य की राह में कभी भी अवरोध नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह इंसान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के चरित्र के संदर्भ में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है? इसका जवाब मैं आज देता हूँ। हाँ, वह मैजिनी था। तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना ही नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने आप में एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं है और यह पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है।
प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बशर्ते कि प्यार प्यार हो। इन लड़कियों, प्रेमिकाओं को कभी भी पागल नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथ में खेलती है। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, यह अपने आप ही आता है। कब, कोई कह नहीं सकता। मैं यह कह सकता हूँ कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रख सकते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था, तो यह किसी सामान्य व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था। जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, पर वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेगा। जब मनुष्य कर्म के आधार पर अपना पक्ष अपनाएगा। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से प्यार की मैंने निंदा की है, वह भी एक आदर्श स्थिति होने पर। मनुष्य के पास प्यार की एक गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक व्यक्ति विशेष तक सीमित न करके सर्वव्यापी बना दे। मेरे विचार से मैंने अपने पक्ष को काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि बावजूद क्रांतिकारी विचारों के, हम नैतिकता संबंधी सभी सामाजिक धारणाओं को नहीं अपना सके। क्रांतिकारी बातें करके इस कमजोरी को बहुत सरलता से छिपाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम तुरंत ही थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे अर्ज करूंगा कि यह कमजोरी त्याग दो। अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाए, अत्यंत नम्रतापूर्वक, क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा सा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे, उनसे बेरुखी का व्यवहार न करना, झिड़क कर उनके दुख दर्दों को न बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है। क्या मैं यह आशा रखूं कि तुम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति खुंदक रखने के बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे? उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि स्वयं इस चीज़ का शिकार न बनो। लेकिन मैं यह सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया है। तुम्हारी सफलताओं और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा भगत सिंह।